Good evening, everyone. Welcome back to our monthly webinar series. So as usual, पहले निफ्टी के व्यू से शुरुआत करते हैं। लास्ट मंथ हमने बताया था कि 22,126 का जो रेजिस्टेंस था उसके डिसाइसिव क्रॉसओवर से निफ्टी ने 23,000 से 23,100 तक की अपसाइड का अ, एक ओपन किया है, जो पॉसिबिलिटी ओपन हुई है। साथ ही हमने 21,860 को इमीडिएट सपोर्ट बताया था और साथ ही 21,530 उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट बताया। तो मार्च महीने में ऊपर के लेवल से हमने एक स्टीप करेक्शन देखा। 22,526 का अर्स्टवाइल टॉप था, वहां से करीबन 3.5% की गिरावट देखी। 21,710 का इंट्रा मंथ लो बनाने के बाद वहां से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी। और जो मंथली क्लोज देखा गया वो 22,326 पे रहा। पूरे महीने की अगर बात करें तो निफ्टी 1.6% ऊपर रहा और ये इसका दूसरा लगातार महीना रहा बढ़त। आगे के लिए कौन से लेवल हम देख रहे हैं, तो अगर ये पूरी फॉर्मेशन अगर आप देखें पिछले 1.5 2 महीने की, तो एक चैनल फॉर्मेशन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो इस चैनल का जो अपसाइड लेवल है वो 22,750 22,800 के आसपास इमीडिएट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और इसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो फिर 23,100 की जो हमने बात की थी और उसके बाद 23,300 ये नेक्स्ट अपसाइड टारगेट रहेंगे। आज इनफैक्ट निफ्टी ने 23,600 के आसपास का नया हाई बनाया था। तो ये 23,750 जैसे मैंने बताया नेक्स्ट टारगेट रहेगा और ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो फर्दर हाई लेवल्स पे पॉसिबल है। ऑन द लोअर साइड इसी चैनल का लोअर एंड 21,850 के आसपास सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और 21,850 के नीचे 21,710 जो मार्च का बॉटम है और इसी लेवल के आसपास 20 वीक मूविंग एवरेज भी है, तो वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो ब्रॉडली हमारा निफ्टी पे व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों की एडवाइस कंटिन्यू करेंगे। ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चार्ट निफ्टी बैंक का बन जाता है। अ, सुबह जब मैंने ये बनाया था 47,900 के लेवल थे, पर थ्रू द सेशन एक अच्छी रिकवरी दिखा के निफ्टी बैंक हायर बन रहा है। तो ये अगर आप देखिए निफ्टी बैंक रिलेटिव अंडर परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ महीनों में निफ्टी के कंपैरिजन में। ओवरऑल अगर ये फॉर्मेशन देखें तो रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करता हूं तो ये ट्रेंड लाइन करीबन 48,100 48,150 के आसपास रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। आज 48,100 के आसपास हमने क्लोज भी देखा है। तो इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन करता है तो एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म होगा और उस केस में इनिशियल टारगेट 48,600 का रहेगा, जो हमने ऑल टाइम हाई बना देखा था इसका प्रीवियसली जनवरी महीने में। तो वो 48,600 का था, तो वो एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। पर जिस हिसाब से ये फॉर्मेशन है कंसोलिडेशन है और उसका ब्रेकआउट अगर ये कंफर्म करता है तो 50,500 का भी नेक्स्ट टारगेट पॉसिबल है। अब आ जाते हैं जो एक बड़ा कॉल हमने गोल्ड का दिया था लास्ट वेबिनार में। यहाँ पे हमने ये चार्ट आपके साथ शेयर किया था और तब गोल्ड इंटरनेशनल गोल्ड था वो इस लेवल के आसपास था। ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हमने आपको दिखाया था कि करीबन 3.25 साल का जो कंसोलिडेशन करेक्शन था उसका ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा था। उस टाइम पे $21-20 इंटरनेशनल गोल्ड चल रहा था। और साथ ही हमने बताया था कि जिस तरह के ये ब्रेकआउट कंफर्म हुए हैं तो एक बड़ा टारगेट हमने 2,500 से 2,550 डॉलर्स का दिया था। और विद इन 1 मंथ, एग्जैक्टली 1 मंथ हुआ है और ये 2,300 का लेवल इसने टच किया है कल के सेशन में। तो ये बुलिश सिनारियो हम रिट्रेट करते हैं। 25 का टारगेट हमने दिया था वो नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में अचीवेबल है। तो कोई भी दे पाती है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमने इस जो व्यू को प्ले करने के लिए गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड म्यूचुअल फंड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का सुझाव दिया था। तो इन सब में एक अच्छा उछाल देखा है, करीबन एक महीने में 8.5% जितना उछाल हमने देखा है। तो इस अफवाह को अभी भी राइड किया जाना चाहिए। साथ ही ये निफ्टी मेटल इंडेक्स पे व्यू है जो हम पिछले करीबन 3 वेबिनार से हम रिट्रेट कर रहे हैं। हमने इनिशियली दिसंबर के वेबिनार में ये चार्ट आपके सामने रखा था।
निफ्टी मेटल इंडेक्स का ये वीकली चार्ट है जिसमें हमने बड़ा ब्रेकआउट नोटिस किया था। अ, तब ये 7200 के आसपास था और इसमें हमने 8600 और 9200 के टारगेट दिए थे। 8600 के टारगेट अचीव हुए हैं और अभी 8800 पे निफ्टी मेटल इंडेक्स आ गया है। तो ये भी जो हमारा प्रोजेक्शन था उसके अकॉर्डिंगली जा रहा है और इंडेक्स हमको लगता है कि आगे चल के भी आउट परफॉर्म करेगा और 9200 के मेजर टारगेट की तरफ ये प्रोग्रेस कर रहा है। मार्च मंथ में आईटी इंडेक्स में हमने स्टीप करेक्शन देखा, करीबन 7.5% ये गिरा। इसमें आपको याद होगा हमने एग्रेसिव पॉजिटिव स्टैंड इस लेवल पे लिया था जब ये वीकली चार्ट है और यहाँ पे 31,500 के आसपास ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ था और तब हमने 39,400 के जो प्रीवियस टॉप थे उसके रिटेस्ट होने की बात की थी। तो सब्सिक्वेंटली हमने एक अच्छा मूव देखा और 38,500 का टॉप बनाने के बाद फरवरी में ये हमने रिसेंटली करेक्शन देखा है। तो इस करेक्शन के बाद अच्छे सपोर्ट के पास आ गया है और हमारे हिसाब से इस टिप को फिर से बाय किया जा सकता है जिसने ये रैली मिस कर दी है। तो उसके लिए अच्छे लेवल्स हैं फिर से आईटी इंडेक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए। ऑन द लोअर साइड जो हम सपोर्ट वॉच आउट कर रहे हैं वो 33,200 का है। अभी ये इंडेक्स 35,000 के आसपास है। तो जब तक 33,200 का 200 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट नहीं टूटता तब तक इसमें ओवरऑल पॉजिटिव व्यू हम लेके चलेंगे। आईटी स्टॉक्स के अभी रिजल्ट भी आएंगे, क्वार्टरली रिजल्ट की सीजन की आईटी स्टॉक्स से ही शुरुआत होती है तो उस पर भी नजर रहेगी। पर ब्रॉडली हमारे हिसाब से जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक ऐसे इंडेक्स पे ओवरऑल व्यू अभी भी पॉजिटिव। फार्मा इंडेक्स पे भी हम पिछले 3-4 महीने से काफी एग्रेसिवली पॉजिटिव व्यू ले रहे हैं और ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो करीबन 15,000 पे कंफर्म हुआ था और तब हमने पहला जो टारगेट था 18,300 का दिया था वो अचीव हो गया है। अभी ये इंडेक्स 19,000 के आसपास चल रहा है और नेक्स्ट मेजर टारगेट हमने 21,800 का दिया था। तो इसमें भी कोई भी डिप आती है तो इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है नेक्स्ट मेजर टारगेट की। पीएसयू बैंक इंडेक्स में हमारे मेजर टारगेट लास्ट मंथ अचीव हुए। इनफैक्ट ये जो इसका मंथली चार्ट है उस पे हमने ये ब्रेकआउट आपके ध्यान में दिलाए थे जब ये जो ब्रेकआउट लेवल है वो 4150 के आसपास थे और तब हमने 7400 का मेजर टारगेट दिया था। तो लास्ट मंथ ये 7400 का टारगेट अचीव हुआ है। 7400 के आसपास ये इंडेक्स कंसोलिडेट हो रहा है और जैसे 7400 को ये डिसाइसिवली क्रॉस करता है तो फिर 8000 से 8200 के नेक्स्ट टारगेट एरिया की तरफ ये आगे बढ़ेगा। ऑन द लोअर साइड मार्च में जो बॉटम बना था 6560 वो एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अब एक ये जो नया चार्ट हम इस बार लेके आ रहे हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है। तो ओवरऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है पर प्राइवेट सेक्टर बैंक से वो रिलेटिव अंडर परफॉर्मर है। और निफ्टी बैंक में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का काफी सारा वेटेज है तो इसी के चलते निफ्टी बैंक में भी जो हमने पहले बताया अंडर परफॉर्मेंस वो इसी के चलते है। तो अब हमको लगता है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है वो नेगेट हो सकता है और ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर सकता है। रीजन ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं तो एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ये कंफर्म करने जा रहा है। इनफैक्ट ये जब सुबह मैंने बनाया था अपनी निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 23,900 था। आज क्लोज होते होते ये करीबन 24,000 के ऊपर इसने क्लोज किया है। तो ये जो ब्रेकआउट है इसने कंफर्म किया है तो हमारे हिसाब से ये इंडेक्स बहुत ही जल्दी 25,000 और उसके बाद 25,600 के लेवल दिखा सकता है और यही निफ्टी बैंक को भी आगे लेके जाएगा। ये जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स है वो 2023 में 14% ही बढ़ा था जबकि निफ्टी 20% बढ़ा था। और आज सुबह ये 2024 में अब तक 4% डाउन था जबकि निफ्टी 3% ऊपर था। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है तो ये मेरे हिसाब से जिस तरह से ये ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है वो आगे चल के ये आउट परफॉर्म कर सकता है। लास्ट मंथ हमने गोल्ड की बात की थी और इस बार हम सिल्वर का चार्ट लेके आए। सिल्वर में अगर आप ये देखें तो अगस्त 2020 में ये जो टॉप्स बने थे उसके बाद सब्सिक्वेंटली जो टॉप्स बने तो ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है इसको सिल्वर इस हफ्ते ब्रेक कर रहा है।
तो हमारे हिसाब से सिल्वर में भी एक अच्छी अफवाहों की गुंजाइश है। और $30 के आसपास का टॉप इसमें बना था अगस्त 2020 में। अभी ये $27 के आसपास चल रहा है। तो इमीडिएट टारगेट $30 का है, और $30 के ऊपर अगर ये निकलता है तो $35 और $41 के नेक्स्ट मेजर टारगेट होराइजन पे आएंगे। अगर ये लेवल कौन से हैं, तो जो सिल्वर का ऑल टाइम हाई जो बना था वो $49.83 का 2011 में बना। और फिर वहां से लेके $11.63 की हमने 2020 में बॉटम देखे थे। तो ये जो पूरा फॉल है 10 साल का, उसके रिट्रेसमेंट लेवल है 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है $35। और 78.6% रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट लेवल है $41। $30 के ऊपर निकलता है तो 35 और 41 के भी टारगेट नेक्स्ट 1.5 ईयर में पॉसिबल है। तो सिल्वर पे भी नजर रखनी चाहिए। ऑन द लोअर साइड $22.50 पे डिसेंट सपोर्ट है, जिसके स्टॉप लॉस से सिल्वर में भी बाइंग कर सकते हैं। तो इसको प्ले करने के लिए हमारे एक्सचेंज पे जैसे गोल्ड ईटीएफ्स अवेलेबल है, वैसे सिल्वर ईटीएफ्स भी अवेलेबल है। तो इनके थ्रू सिल्वर पे पॉजिटिव पोजीशन बनाई जा सकती है। अब आ जाते हैं हमारे जो रिकमेंडेशन है उसके परफॉर्मेंस पे। मार्च मंथ काफी वॉलेटाइल रहा, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ऊपर के लेवल से गिरावट देखी गई। तो प्रूव का जो हमारे टेक्निकल कॉल्स है 1 to 2 मंथ्स के होराइजन से, और यहाँ पे हम चार्ट के बेस पे कॉल्स देते हैं 1 से 2 महीने के लिए, निफ्टी 500 यूनिवर्स देते हैं। तो यहाँ पे टोटल 13 रिकमेंडेशंस पे रिव्यू करेंगे जो हमने ड्यूरिंग द मंथ या प्रीवियस मंथ की क्लोज हुई। उसमें 4 में टारगेट अचीव हुए, 4 में स्टॉप लॉस हिट हुआ, और 5 ओपन। प्रोग्रो में हमने ना ही कोई नया कॉल किया ड्यूरिंग द मंथ, ना ही प्रीवियस कोई क्लोज और कॉल क्लोज हुई। प्रोग्रो हमारा टेक्नो फंडा रिकमेंडेशन का सेगमेंट है, जिसमें हम 3 से 4 क्वार्टर्स के परस्पेक्टिव से रिकमेंडेशन देते हैं निफ्टी 500 के स्टॉक्स। जैसे कि हम हर बार बताते हैं, हमारी टेलीग्राम चैनल पे हम सारे रिसर्च रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन पोस्ट करते हैं। तो इसको आप जरूर से फॉलो करें। और कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है या कोई भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेरी है तो इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिटेल डिस्क्लेमर के लिए आप ये लिंक चेक कर सकते हैं। और जो भी हमने प्रेजेंटेशन में बात की है, जो भी स्टॉक्स की बात की है, उसमें हमारा हमारे क्लाइंट्स का पोजीशन हो सकता है। और जो जरूरी नहीं है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में भी रिपीट